पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हे लालू, आप भगवान हैं, आप सब कुछ आप हम लोग का है, इसलिए आपको साक्षी भगवान के रूप में साक्षी मानकर हम आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रेम से लालू भगवान की जय। एक भैंसी है और यहाँ पर लालू भगवान, लालू भगवान, लालू भगवान, लालू भगवान। कहाँ जा रहे हैं? धरती पे धाम तो बहुत है, हाँ मंदिर भी बहुत है जी। मगर हमारा धाम जो है गरीबों के भगवान लालू प्रसाद यादव जी जहाँ रहते हैं वही मेरे लिए धाम है, वही मंदिर है, वही मेरे भगवान हैं। वही भगवान से हम मिलने जा रहे हैं, उनके चरणों में गंगा जल अर्पित करने जा रहे हैं। कहाँ से कांवड़ उठाए हैं? नाइटी घाट पटना से, और नंगे पाँव भूखे प्यासे 12 किलोमीटर का ये यात्रा है और मैं तकरीबन 2:30 बजे चला हूँ और भूखे प्यासे मैं जहाँ मंदिर हमारे भगवान जहाँ बसते हैं उधर की ओर मैं निकला हूँ। उसी धाम पर मैं जा रहा हूँ। उसी धरती पे तो बहुत सारे धाम हैं, बहुत भगवान हैं, मगर मेरे भगवान लालू प्रसाद यादव जी हैं। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। आज बिहार के दलित पिछड़े ही रहना है आपको जीवन भर। इन ब्राह्मणवादी लोगों का उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए। बाबा जी को गद्दी पर रखे हैं, मैं बाबा जी को बताने देता हूँ ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। देखकर तो आपको यही लग रहा होगा ना कि ये मोदी जी का परम भक्त है, लेकिन रुको, इस स्कैम में मत फंसना। कहानी कुछ और ही है। ये आम आदमी पार्टी का मेंबर है, ये सीए के खिलाफ बोल चुका है। बाबा जी जो गद्दी पर बैठे हैं, मैं बाबा जी को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये रथिया सुल्तान इस सड़कों पर निकल गई तो याद रखना कालीनाथ मार्ग में भी छपरे की जगह नहीं मिलेगी। और इसको सबसे ज्यादा दिक्कत हिंदुज्म और ब्राह्मणों से है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिल गई। ये क्या हो रहा है बिहार में? आज बिहार के दलित पिछड़े ही रहना है आपको जीवन भर। इन ब्राह्मणवादी लोगों का उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए। संसद भवन बन गया है तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या यही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के पटना जिला में 112 करोड़ से ऊपर की लागत का 5 एकड़ में भव्य नरेंद्र मोदी मंदिर भगवान जी का बनेगा। अब समझ में आया, इसने मोदी जी का मंदिर बनवाया। मोदी चालीसा पढ़ा ताकि यूथ के मन में ये डाल सके कि मोदी खुद को भगवान समझता है और उन्हें मानने वाले सब अंधभक्त, जबकि ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। तो ये है इस बीच खोपड़े की सच्चाई। तो इस तरह के जो स्कैम होते हैं ना, उन्हें आपको सच मानने से बचना है। अभी तक आपने मेरी जर्नी सिर्फ देखी है, अब मौका है मेरे साथ जुड़ने का। और आपके बिना तो ये मुमकिन ही नहीं। क्या नहीं है? मुमकिन ही नहीं। मुमकिन तो ये मुमकिन ही नहीं है ना। सो लेट्स क्लॉक इट। वोट करने के लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर जाएं, वहां सर्च करें बिग बॉस हिंदी, उस पर दिखेंगे सलमान भाई, उन पे क्लिक कीजिए, दोबारा क्लिक कीजिए। बहन सब कुछ मुमकिन है जब आप बैन रोक सकती हैं 40 मिनट तक। आपको राज ठाकरे जी की साइड से सम्मानित किया गया था। ये दिव्या जी, शर्मिला जी और कौन थी वो ज्योति जी और मीराबाई जी क्या लेकर आई? गोल्ड मेडल लेकर आई ना। वो बात उनने कहा जो आप में है। आपको बिग बॉस को बुलाया। मैं पूछना चाहती हूँ बिग बॉस का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो गया है क्या? हाँ, और ये देखिए एक शो देखती थी मैं बिग बॉस, उसमें भी ये आएंगे नाखून से लड़ाई की जाती ना। तुम तो डिबेट भी नहीं कर पाई देवी। एटलीस्ट डिबेट भी कर रही होती ना तो मुझे मजा आता देखने में। उनकी नहीं है। मैं तो 140 के 45 रुपए कर दे बहन प्लीज। वही चाहिए, वही काम करिए, आपको सूट करेगा। अरे जय भीम भीम बाबा, जय भीम भीम बाबा, जय भीम भीम बाबा। अरे जय भीम भीम। अरे झंकर जी नमस्कार। जय भीम। ये कांवड़ लेके कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बाबा को जल चढ़ाने जा रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ मानते हैं क्या आप? नहीं, मैं बाबा साहेब की बात कर रहा हूँ। तो जल ही क्यों चढ़ाने जा रहे हैं? क्योंकि हमको 5000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन रिफॉर्म पे कुछ बोलेंगे? अगर रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात की गई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे।
भाई मतलब तुम एक सरकारी नौकरी के चक्कर में, आरक्षण हटाने के चक्कर में अगर तुमने बीजेपी हटा दिया ना, तो भाई सोच लो तुम्हें किस किस कदर के नुकसान होंगे यार। देखो इस वीडियो को। गजब चल रहा है। पहले जो बात विपक्षी, मजहबी और लेफ्टिस्ट बोलते थे कि हमें मोदी को हटाना है, वही बात आज देश का सवर्ण, देश का हिंदू बोलने लगा है। पहले जंतर मंतर के ऊपर कॉकरोच इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं हम मोदी को हटाएंगे। उसके बाद उसी जंतर मंतर के ऊपर सवर्ण इकट्ठा होते हैं और ये बोलते हैं कि अगर मोदी ने आरक्षण नहीं हटाया तो हम मोदी को हटा देंगे। ऐसा लगता है जैसे कि आरक्षण मोदी का ही पैदा किया हुआ है। सपोर्ट किसको करेंगे? उस कांग्रेस को जिसने इस देश के अंदर आरक्षण की शुरुआत की। भाई मैं पूरी तरीके से इस बात के पक्ष में हूं कि आरक्षण हटना चाहिए। आरक्षण के कारण ही देश से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आरक्षण वो व्यवस्था है जिसमें घोड़ों के पैरों को बांध करके खच्चरों के साथ उनकी दौड़ करवाई जा रही है, और अगर ये ऐसे ही चालू रहा तो देश प्रतिभाहीन हो जाएगा और देश में वो लोग शासन करेंगे जो अयोग्य हैं, और अयोग्य लोग जब देश को चलाएंगे तो देश किस गर्त में पहुंच जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी को हटा दें। और चलो मान लो मोदी हटा भी दे, जो कि 240 सीटों के साथ संभव नहीं है कि मोदी आरक्षण हटा दे, लेकिन अगर मान लो हटा भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब देश का बड़ा ओबीसी और SC ST वर्ग उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो ये सवर्ण उसका साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 500 सालों के इंतजार के बाद जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, बहुत सारे सुधार हुए, उसके बाद भी हिंदुओं ने मोदी को 300 से लाकर के 240 पर समेट दिया, पूर्ण बहुमत तक नहीं दिया। तो कौन तुम्हारा भरोसा करेगा? और रही बात इस बात की कि मोदी को हटाने से समस्याओं का हल हो जाएगा, तो आप समझ लो हिंदू हमेशा ऐसी ही गलती करता है। हमने यही काम तब किया जयचंद बन के पृथ्वीराज के समय में, यही काम हमने रानी लक्ष्मीबाई के समय में किया, यही काम हमने चंद्रशेखर आजाद के समय किया, यानी हमने छुरा पीठ में घोंपा और उसके बाद सालों गुलामी से गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत अच्छा शासन चलाया था, तुमने हरवा दिया, और कल्याण सिंह ने भी अपनी सरकार राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी, तुम वापस नहीं लाए, और वही गलती तुम दोबारा करने जा रहे हो। और तुम्हारी इस तरीके के नैरेटिव बनाने से वो लोग सत्ता में आएंगे जो बोलते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब रोते रहोगे पर कुछ मिलेगा नहीं। विचार अवश्य करिए। यू से पुणे म्हणजे प्रेम। यस आई विल से पुणे म्हणजे प्रेम। ओके ओके ओके। सुनो सर, पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। पुणे मंजे प्रेम बोलने लगे। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। ध्रुव राठी मानता नहीं है ना कि मैं वैचारिक रूप से लाइन। राठी तो स्वयं को न्यूट्रल कहता है। समस्या यहाँ पे आती है, मैं तो घोषित रूप से कहता हूँ मैं भाजपा का समर्थक हूँ, अभी तक उसी को वोट दिया है, अब आगे नहीं दूंगा, वो बात अलग है, या जो भी है मेरी जो समस्या है उसकी पूर्ति हो जाए तो दूंगा। लेकिन राठी एक तो जिसका स्टेक नहीं है इस देश में, तुम बाहर में रहते हो भाई, तुम्हें चीजों की जानकारी नहीं है, तुम बछिया के गले लग के और बीफ बोल देते हो, और बीफ भारत एक्सपोर्ट नहीं करता है, उसमें जो कारा बीफ होता है, जो भैंस का मांस होता है मूलतः उस तरह का, तो वो होता है, भारत से बीफ नहीं जाता, जो भी रेड मीट है शायद सबको उसी में जो है क्लासिफाई किया जाता है, वो भी नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं उसको पता नहीं होगा, पता होगा, लेकिन बीफ बोलने में ये भाजपा वाले हिंदुओं के बारे में बोलते हो, देखो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है हमारा देश, ये वो प्ले करना चाहता है। इंडिया अलायंस की रैली में तुम्हारे वीडियो ट्रक पे चलाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हुआ है ना, तुम्हारी न्यूट्रलिटी नहीं है भाई। तुम घोषित रूप से बोल दो कि मैं जो है आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, किसी का हूँ। भारती अपनी बहन की शादी MP चंद्रशेखर से कर दो, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। मैं चंद्रशेखर जैसे के साथ तो नहीं विवाह करवाऊंगा, मतलब अगर वैसा होता, शक्ल देखे चंद्रशेखर की। अब समझ आ गया होगा आपके कि SC ST एक्ट कितना जरूरी है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। मतलब कोई SC ST से जनरल कैटेगरी के बंदे को ये बोल सकता है कि तुम अपनी बहन हमारे घर ब्याह दो, लेकिन जनरल कैटेगरी का बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं ब्याह किस चीज में दूं, तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर SC ST एक्ट लग जाता है और BNSS की धारा भी लगा दी जाती है। ऐसी तो कोई बात नहीं की गई कि ऐसा बोला हो, जाति सूचक शब्द यूज किया हो कि अरे तुम तो दलित हो, हम तुम्हारे साथ अपनी बहन की शादी कैसे करा सकते हैं। ऐसा तो कोई जाति सूचक वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन लग गया SC ST एक्ट। भाई ये लोग रिजर्वेशन हटाने चले थे, आंदोलन ही हटा दिया। ये हटवाएंगे रिजर्वेशन। यादव भाई लोग कैसे खूटे से बांधे थे बताइए, आपके बांधने से भी खूटे से निकल गए। अच्छे से बांधिए, थोड़ा पानी इनको पिलाइए, ऐसा लग रहा है प्यासी है या चारा खत्म हो गया है, भिजवा दे क्या। गला फाड़ रही है बेचारी, गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पिला दीजिए इनको और अच्छे से खूटे से बांधिए। भाई चिराग पासवान कह रहा है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है।
आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिन्हें उसका लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को नहीं जो आरक्षण का लाभ लेकर सक्षम बन चुके हैं लेकिन खैरात समझकर अभी भी उसके मजे ले रहे हैं। खुद चिराग पासवान और उसके पिताजी पिछले 50 साल से जिस सीट पर चुनाव जीतकर अपने घर के खजाने भर रहे हैं वो एक ऐसी रिजर्व सीट है और इतना सक्षम बनने के बाद भी चिराग पासवान किसी गरीब पासवान या दलित के लिए उस सीट को छोड़ नहीं रहा है और दलितों को लग रहा है कि सवर्ण उनका हक छीन रहे हैं, जबकि वास्तविकता में उनका हक चिराग पासवान जैसे लोग छीन रहे हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर बलवान और धनवान बनने के बाद भी किसी गरीब पासवान और दलित तक उसका लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। विचार अवश्य कीजिएगा। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। आ गए मोदी जी दिल्ली में, आना तो नहीं चाहते थे पर मजबूर कर दिया आपने। हमने तो कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिए थे, 2 सीटों से आपको 302 सीटों तक पहुंचाया था, सड़क से आपको संसद तक पहुंचाया था। विरोध नहीं करना चाहते थे आपका और विरोध आपसे हमारा अब भी नहीं है। पर मोदी जी ये जो आप बार बार मजबूर कर रहे हो ना हमें, अगर एक बार हमने विरोध कर दिया ना तो जिंदगी भर मुड़ के नहीं देखेंगे बीजेपी की तरफ, क्योंकि मोदी जी अब सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। मोदी जी हमने तो अंधभक्त का भी टैग लगा लिया अपने माथे पर आपने तो इन अंधभक्तों की लाज भी नहीं रखी। भाजपा नहीं आना चाहिए, कयामत तो आ जाए भाजपा ना आए, परले आ जाए, धरती फट जाए, मेरी बेटी भाग जाए, कॉलेज से मेरी बेटी को कोई लेके चला जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। पूरी व्यवस्था बदल जाए, घर से निकलना मुश्किल हो जाए, नकाब पहन के बेटियों का स्कूल जाना बंद हो जाए, भाजपा नहीं आना चाहिए। भाई इसी में तबाह हो गई मुसलमान। ये लोग जो कहते हैं मेरे पूर्वजों ने सर कटवा लिया, मेरे पूर्वजों ने युद्ध लड़ लिया, मेरे पूर्वज जीत गए, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया ये सब हासिल करने के लिए? द कास्ट यू आर बॉर्न इनटू, तुम्हारा जो जात है इट इज एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। तुमने कोई अचीव नहीं किया है यहाँ पाने के लिए, तुम तो बस पैदा हुए थे इस जात में। चल तेरी भाषा में तेरे इतिहास पे ही तुझसे बात करते हैं। ये बता कि अगर हिंदू समाज में जन्म लेना, सवर्ण समाज में जन्म लेना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, हमने कुछ नहीं किया इसलिए हम उनका प्राइड नहीं ले सकते, अपने पूर्वजों का कोई भी प्राइड जो है वो नहीं ले सकते क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। तो अगर उन्होंने शोषण किया है, जो कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन एक मिनट को वो तेरी बात मान लेते हैं कि अगर उन्होंने शोषण किया है तो हम उनका गिल्ट कैसे ले सकते हैं जब हमने कुछ किया ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारा जन्म लेना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि हमने उस समाज में जन्म लिया है, हमने तो कोई शोषण नहीं किया। तो फिर जन्म से हम अपराधी कैसे? कैसा न्याय दिया है तुम्हारे बाबा साहब ने सवर्ण समाज को कि बाई बर्थ उनका जो प्राइड है वो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो नहीं किया उसका गिल्ट उन्हें जरूर मिल जाएगा। बाई बर्थ वो एक शोषणकर्ता और अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे। क्या है ये, क्या लॉजिक क्या है इसका, समझ में नहीं आ रहा हमें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।